हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ समर वेकेशन से रिलेटेड बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। इस वर्कशीट्स में मैंने बच्चों के लिए इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर किए हैं। इन वर्कशीट को आप बच्चों की समर वेकेशन में दे सकते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और बच्चे समर वेकेशन में इंगेज हो सके। हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट। ये इंग्लिश की वर्कशीट है एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिल द क्रॉसवर्ड विद द करेक्ट ऑपोजिट्स, कीवर्ड्स आर गिवन। यहाँ पे मैंने एक क्रॉसवर्ड ड्रॉ किया है जो कि एक पजल है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड। यहाँ पे अक्रॉस के कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसी तरह से डाउन के कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। बच्चों को हर एक वर्ड के ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए क्रॉसवर्ड में करेक्टली फिल करना है। जैसे अक्रॉस में जो पहला वर्ड है वो है देयर, तो देयर का बच्चे को ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉसवर्ड में सेकंड नंबर पे बच्चे को उसका आंसर लिखना है, यानी सेकंड नंबर पे यही रहा। तो इस बॉक्स में बच्चे को देयर का ऑपोजिट वर्ड लिखना है जो कि है हियर। उसी तरह से डाउन में फर्स्ट नंबर पे है डार्क, तो बच्चे को ये देखना है कि डार्क का ऑपोजिट क्या होगा। दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइट और ब्राइट दोनों ही डार्क का ऑपोजिट है। तो बच्चे को ये देखना है कि कौन सा इसमें करेक्टली फिट होगा, बच्चे को उसे अकॉर्डिंगली लिखना है। इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं बच्चे को उनके क्रॉसवर्ड्स में उसमें आंसर लिखना है, उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं और इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चे हर एक वर्ड के कई और ऑपोजिट वर्ड सीखते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड के एक से ज़्यादा ऑपोजिट वर्ड बच्चों को आप इस तरह से सिखा सकते हैं और साथ ही बच्चों को ईजिली उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करवा सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो यहाँ पे एक स्टोरी मैंने दे दी है द गोल्डन एग, और उसमें मैंने कई सारे फिल इन द ब्लैंक्स वे में बच्चे को ए, एन और द की वर्कशीट दी है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को ये स्टोरी पढ़नी है और जहाँ पे भी ए यूज़ होगा वहाँ पे ए को यूज़ करना है, एन को यूज़ करना है और द को यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन डैश टाइम, तो यहाँ पे बच्चे को ये देखना है कि यहाँ पे टाइम से पहले यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो बच्चों को ए, एन और द का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पता होता है, तो बच्चों को उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की ए, एन की प्रैक्टिस भी हो जाती है और साथ ही ये स्टोरी फॉर्म में है तो बच्चे इसे एंजॉय भी करते हैं इस वर्कशीट को करने में। सो इस तरह से भी बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए बच्चों को अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस बनाना है जिसमें उन वर्ड्स का यूज़ हो। जैसे कि बुक, तो बुक में हो गया आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ पे बुक यूज़ हो रहा है, इस वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। सेम वे टेलीफोन, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड ओवर अ टेलीफोन। नेक्स्ट रिवर, देयर आर मैनी रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो कुछ इस तरह से आप कोई भी वर्ड्स दे सकते हैं बच्चों को जिससे रिलेटेड बच्चों को आप सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दे सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट कि बच्चे उससे ये समझ पाते हैं कि कब कैपिटल लेटर यूज़ होना चाहिए, किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, कब कौन सा पंचुएशन मार्क किस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आप अगर इस तरह से बच्चों को देंगे तो इससे बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहती है और बच्चों की वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं जैसे सीड, एप्पल, ट्री, स्प्राउट, जूस, ब्लोजम, लीफ, रेड, ईट, ग्रो, पिक, क्रंची। इन सारे वर्ड्स को बच्चों को दिए गए स्पेस में अल्फाबेटिकल वे में अरेंज करना है। इस तरह की वर्कशीट आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की है। ये जितने भी वर्ड्स हैं बच्चों को इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसको एबीसी ऑर्डर भी कहते हैं, एबीसी ऑर्डर में बच्चों को अरेंज करना है। यानी जो जैसे कोई भी वर्ड अगर एबीसी ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले बच्चे को ये देखना है कि पहला इसमें कोई भी ए लेटर से बच्चे को जो भी वर्ड दिखेगा बच्चे को वो लिखना है। आफ्टर ए बच्चे को ये देखना है कि आफ्टर ए क्या आता है, बी, तो बी से कोई ऐसा रिलेटेड वर्ड है तो बच्चे को वो लिखना है। उसी तरह से एबीसी ऑर्डर में बच्चे को उसे अरेंज करना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच सेंटेंस सर्कल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन द नाउन्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर एक सेंटेंस को बच्चों को पढ़ना है और उसमें जितने भी वर्ब्स हैं उसे सर्कल करना है और जितने नाउन हैं उसे अंडरलाइन करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एन इज कैचिंग द बॉल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन जो है ये एक पर्सन है, तो ये पर्सन मतलब ये नाउन है तो इसे बच्चे ने अंडरलाइन किया है। उसी तरह से इस कैचिंग, कैचिंग जो है ये एक एक्शन वर्ड है, यानी कि ये वर्ब है तो इसे बच्चे ने को सर्कल करना है। और बॉल एक थिंग है जो कि नाउन के अंडर में आता है तो वो ये से बच्चे को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, दे बॉट एन ओल्ड कार, तो यहाँ पे बच्चे ने देखिए जो बॉट है यानी कोई एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब है तो इसे सर्कल किया है। उसी तरह से कार जो है वो थिंग है तो बच्चे ने इसे अंडरलाइन किया है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस है बच्चों को इसे पढ़ना है और इसमें जितने भी वर्ब्स हैं
वो बच्चे को अंडरस्टैंड करते हुए उसे सर्कल करना है और जितने नाउन है उसे अंडरलाइन करना है। इस तरह से आप वर्कशीट देंगे तो इससे बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहेगी वर्ब और नाउन से रिलेटेड। इज द नेक्स्ट वर्कशीट जो कि मैथ की वर्कशीट है। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे मैंने कुछ काउंटिंग की वर्कशीट दी है जिसमें 101 से लेकर 150 तक के नंबर्स बच्चे को लिखने के लिए दिया है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स वे में है। आप भी कुछ इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। जो भी बच्चों को आप नंबर पढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 101 से लेकर 150 तक के नंबर दिए हैं। बच्चे जब ग्रेड 1 में होते हैं तो उन्हें 150 तक के नंबर आने चाहिए। उसी की प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स वे में नंबर लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप बच्चों को डायरेक्टली 101 से या 100 से 150 तक के नंबर्स लिखने के लिए डायरेक्टली दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो काउंटिंग पे प्रैक्टिस बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन विथ 3 एडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एडिशन की वर्कशीट दी गई है। यहाँ पे मैंने वर्टिकल वे में बच्चों को एडिशन की वर्कशीट दी है जिसमें मैंने बच्चों को 2 डिजिट और 1 डिजिट रिलेटेड एडिशन दिया है। इस तरह से बच्चों को आप एडिशन की वर्कशीट ज़रूर इंक्लूड करें, इससे बच्चों की इस पे प्रैक्टिस बनी रहेगी। साथ ही इस वर्कशीट में मैंने विदाउट कैरी और कैरी के साथ एडिशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है, तो आप इस तरह से बच्चों को उनकी डेली की प्रैक्टिस एडिशन से रिलेटेड करवा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर यूजिंग द करेक्ट नंबर वर्ड इन द पजल। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यानी कि कुछ इक्वेशंस दिए हैं बच्चों को, प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए बच्चों को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और यहाँ पे उससे रिलेटेड बच्चों को एक पजल को दिया है जिससे बच्चों को उसके नेम्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला 20 माइनस 15 इक्वल्स, तो बच्चे को ये 20 माइनस 15 करना है, तो आंसर इज़ 5। तो बच्चे को ये 1 नंबर पे है तो बच्चे को यहाँ पे 1 देखना है, तो जैसे ये लिखा है 1, और ये अक्रॉस है। अक्रॉस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, तो बच्चे को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट वे में बच्चे को इस 5 को नंबर नेम्स फॉर्म में, जैसे 5, उसी तरह से 1 + 5 इक्वल्स हाउ मच, तो 6। तो ये सेकंड नंबर पे बच्चे को यहाँ पे नंबर दिया गया है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो बच्चे को यहाँ पे सेकंड नंबर पे 6 लिखना है अक्रॉस वे में। इधर पे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है डाउन, तो डाउन में बच्चों को कुछ दिए गए नंबर्स हैं जिनको बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे 0 + 4 कितना होता है, तो 4, तो बच्चे को फर्स्ट नंबर में डाउन वेव्स में बच्चों को 4 की स्पेलिंग लिखनी है। इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट दे सकते हैं बना के, जिससे कि बच्चों को यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट वे में बच्चे इसे सॉल्व करते हैं, जिसमें बच्चों को यहाँ पे लिखना नहीं है, बच्चों को बस सॉल्व करना है और उन नंबर्स के नंबर नेम्स को दिए गए पजल में बच्चों को लिखना है। ये बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट वे में बच्चे इसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस तरह से बच्चों की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, या सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर्स बाय कंप्लीटिंग द सम्स। यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ कर दिए हैं जिसमें मैंने कुछ इक्वेशंस दे दिए हैं जिनमें बच्चों को सॉल्व करना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे 14 + स्पेस इक्वल्स 17, यानी 14 प्लस यहाँ पे बच्चे क्या फिल करेंगे जिससे कि उनका आंसर आए 17। तो बच्चों को इसे प्लस करते हुए, यानी 14 के बाद बच्चे अगर 3 टाइम काउंट मोर करते हैं तो 17 आता है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17। उसी तरह से 14 + डैश इक्वल्स 29, तो यहाँ पे बच्चे को क्या नंबर ऐसा ऐड करना है जिससे कि जो आंसर आए 29। तो इस तरह से बच्चे को हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उनके जो नंबर्स हैं वो दिए गए स्पेस में लिखते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इस वाले वर्कशीट में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है, जबकि इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने सिर्फ बच्चों को सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया है। सो इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी अपना दिमाग यूज़ करते हैं और उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं। इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये इज द नेक्स्ट वर्कशीट, ईवीएस की वर्कशीट यहाँ पे है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द गिवन पिक्चर। यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर ड्रॉ की गई है जिसमें कुछ एरोस दिए गए हैं। इन एरोस को बच्चे को देखना है और वो एरो कौन से बॉडी पार्ट को इंडिकेट कर रहा है वो बच्चे को उसकी स्पेलिंग दिए गए जगह पे लिखना है। इस तरह से बच्चों को आप पिक्चर ड्रॉ करके दे सकते हैं और साथ ही उससे रिलेटेड बच्चों को बॉडी पार्ट्स के नेम दे सकते हैं लिखने के लिए। इससे होता क्या है, बच्चों को बॉडी पार्ट्स तो किंडरगार्टन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बट ग्रेड 1 और 2 में भी बच्चों को इस चीज़ों को और वास्ट वे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहेगी, बच्चों को स्पेलिंग्स भी इससे रिलेटेड लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो यहाँ पे बच्चों को माई सेल्फ से रिलेटेड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वे में आप बच्चों को इस तरह से वर्कशीट बना के दे सकते हैं जिसमें हमको अपने बारे में लिखना होता है। जैसे माई नेम इज, आई एम, विच हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड। उसी तरह से आई एम बॉय और अ गर्ल, माई बर्थडे इज ऑन, आई लिव इन, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आई स्टडी इन विच क्लास, the name of my teacher is, my favorite subject is, my favorite color is, my hobby is,
आई वॉन्ट टू बिकम वॉट। सो इस तरह से बच्चों को अगर आप देंगे तो उससे बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके 2 एग्जाम्पल्स बच्चे को देने हैं ईच। जैसे यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये 5 सेंसेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे टेस्ट, हियर, सीज, फील, स्मेल। इन सारे सेंस के जो दो दो एग्जाम्पल बच्चे को देने हैं और यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है टेस्ट, तो टेस्ट से रिलेटेड बच्चे किन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सूप, लेमन। उसी तरह से हियर, तो हम क्या हियर कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, ग्राइंडर। सी का मतलब देखना हो गया, तो हम किन चीज़ों को देख सकते हैं, उससे 2 रिलेटेड एग्जाम्पल देने हैं, जैसे पेन, पेंसिल। उसी तरह से फील, हम क्या फील कर सकते हैं, जैसे कॉटन फील कर सकते हैं, रॉक फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मेल, रोज और केक। सो इस तरह से बच्चों को आप सेंसस ऑर्गन से रिलेटेड वर्कशीट दे सकते और उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। द नेक्स्ट वर्कशीट, ये एक हिंदी की वर्कशीट यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्वर अक्षर लिखें, तो बच्चों को स्वर अक्षर, यहाँ पे जितने भी स्वर अक्षर होते हैं वो बच्चों को लिखना है। और उसी तरह से व्यंजन अक्षर लिखें, तो यहाँ पे व्यंजन अक्षर लिखते हुए इन वर्कशीट्स को कंप्लीट करना है। स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में प्रैक्टिस करवा दी जाती हैं। साथ ही इन अक्षर्स को बच्चों को अगेन ग्रेड 1 में इसका रिवाइज करवाया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को देख सकते हैं जिससे कि बच्चों का ओरल प्रैक्टिस और रिटन प्रैक्टिस दोनों प्रॉपर वे में हो सके। क्वेश्चन, दिए गए रंगों के नाम लिखे, तो यहाँ पे कुछ कलर्स यानी कि जो रंग हैं वो दिए गए हैं। बच्चों को उन रंग को देखना है और उनको नाम लिखने हैं। जैसे पहला है हरा, तो बच्चों को हरा लिखना है। उसी तरह से नीला, नारंगी, गुलाबी, पीला, लाल, भूरा, काला। तो ये जितने भी रंगों के नाम होते हैं ये बच्चों को ऑलरेडी किंडरगार्टन में पढ़ा दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसे बच्चों को फर्स्ट ग्रेड में लिखना सिखाया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस इस पर बनी रहे। क्वेश्चन, सरल वाक्य बनाओ। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दे दिए हैं, जैसे बस, कलम, फल। अब इन सारे शब्दों को यूज करते हुए बच्चों को एक वाक्य बनाना है। जैसे बच्चे ने बनाया बस, मैं बस पर बैठ गया। उसी तरह से कलम, तो मैं एक कलम लाया। और नेक्स्ट है फल, तो मैं 4 फल खाया। तो इस तरह से बच्चों को आप कोई भी शब्द दे सकते हैं, चाहे तो आप बिना मात्रा वाले या मात्रा के साथ वाले शब्दों को दे सकते हैं और उससे रिलेटेड बच्चों को वाक्य बनाने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों की वाक्य पे प्रैक्टिस, कैसे वाक्य हिंदी में बनाया जाता है और पूर्ण विराम लगाया जाता है हर एक वाक्य के आखिर में, ये बच्चों को उससे समझ में आएगा और उस पर उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मात्रा से शब्द लिखें। यहाँ पे मैंने कुछ मात्रा दी हैं जिनको बच्चों को समझना है कि ये कौन सी मात्रा है और उससे रिलेटेड कुछ शब्द लिखने हैं। जैसे ये है पहला अ की मात्रा, तो बच्चे ने लिखा है सर्कस, कमल, बस। ये है आ की मात्रा, तो नाम, मात्रा, वाक्य। ये है छोटी ई की मात्रा, तो बिल, विमान, दिन। तो इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, मात्रा दे सकते हैं और उस मात्रा को बच्चों को समझते हुए उससे रिलेटेड शब्द बनाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जितना भी मात्रा से रिलेटेड आपने बच्चों को अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड मात्रा दे सकते हैं और बच्चों को उससे रिलेटेड शब्द बनाने के लिए दे सकते हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिस उस पर बनी रहे। ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सारी वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। इन सारी वर्कशीट्स को आप बच्चों को दे सकते हैं उनकी समर वेकेशन में प्रैक्टिस कराने के लिए, जिससे बच्चे इंगेज भी रहें और साथ ही बच्चे को प्रैक्टिस भी इस पे बनी रहे। तो इन सारी वर्कशीट को आप बच्चों को ज़रूर दें उनकी डेली प्रैक्टिस के लिए और समर वेकेशन में इंगेज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।